सन ऑलवेज राइजेस एट मॉर्निंग। सूर्य हमेशा सुबह उगता है और फिर रोज उगता है और रोज नीचे जाता है। वो केयर नहीं करता है कि डिप्रेस्ड है, हैप्पी है, वो अपना काम करते रहता है। मून रात को आता है। ऐसे ही मैं सन हूँ और मैं साइन करूँगा सुबह शाम। आपने जो पिक किया है उसको आपको करते रहना है। जो पिक कर रहे हैं आप करते रहना है। आपने कुछ गलतियाँ की हैं, चलते रहना, उस चीज़ को चलते रहने दीजिए। आप फिगर इट आउट कर लेंगे आगे, और आगे बढ़ते रहिए। आपके लाइफ में पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, सो व्हाट, यू नो, नोबॉडी केयर्स। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपका लाइफ कितना हार्ड है या लाइफ आपके साथ अनफेयर है, आप थके हुए हैं। और अगर आपको बेस्ट बनना है, अगर आपको चैम्पियन बनना है, तो ये सारी चीज़ों को आपको इग्नोर करना होगा या पीछे जाने देना होगा और आपको मूव करते रहना होगा आगे अपने गोल की तरफ। ठीक है, लाइफ एक किताब की तरह होता है। किताब में कई सारे चैप्टर्स होते हैं। आप जब बुक बंद करेंगे आखिरी में, तब आपके अंदर कोई गिल्ट नहीं रहना चाहिए। आपने कितना ज़्यादा पुश किया अपने आप को, कितनी ज़्यादा आप डिसिप्लिन थे, कितनी ज़्यादा अपने एक गोल की तरफ आप मूव कर रहे थे। ये सारी चीज़ें काफ़ी मायने रखेंगी। जब कोबे ब्रायंट से पूछा गया कि आप बचपन से आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे या क्या आप इस गेम में आप बहुत अच्छे थे, उन्होंने बोला मैं फास्ट था पर बहुत ज़्यादा इंसेनली फास्ट नहीं था। मैं स्ट्रॉन्ग था, मेरे हाथ बड़े थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, मैं बॉल को होल्ड कर सकता था। मुझे हमेशा पुश करते रहना पड़ा। बताया उन्होंने एक कोट जो उनके इंग्लिश टीचर ने बोला था कि डोंट रेस्ट इन द मिडिल, रेस्ट एट द लास्ट। उसी कोट से वो चलते रहे और हमेशा एंड तक अपने आप को पुश करते रहे, बढ़ाते रहे। एक बार उनसे पूछा गया कि आपने कभी गेम कितने कम स्लीप में आपने कोई गेम खेला है? उन्होंने बोला कि नो स्लीप। एक टाइम था जब उनकी बेटी बीमार थी और वो रात भर अपने हॉस्पिटल में खड़े रहे और सुबह जाके अपने गेम को खेला। उन्होंने बोला किसी को नहीं पता था, उनके टीममेट्स को नहीं पता था, फैंस को नहीं पता था, किसी को नहीं पता था। नोबॉडी केयर्स। किसी को केयर करने की ज़रूरत नहीं है और ना कोई केयर करेगा नहीं। यू नीड टू गो देयर एंड परफॉर्म। आपको सबसे ज़्यादा ऑब्सेस्ड होना पड़ेगा। यू नीड टू बी द बड़ी फकिंग बैडेस्ट मदरफकर इन द प्लैनेट। आपको कभी कभी लाइफ में कहा जाता है आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस होना चाहिए। आपको कुछ चीज़ें करना है, आपके सबसे ज़्यादा बैलेंस होना चाहिए। कभी कभी लाइफ अनबैलेंस्ड होता है, कभी कभी चीज़ें नहीं चलती है, कभी बैलेंस पे, कभी इधर चलती है, कभी उधर चलती है। आपके अंदर सारी स्ट्रेंथ, जितनी भी शक्ति है, सबको यूज़ करके आपको अपने आप को पुश करना है, गोल के बाहर लेके जाना पड़ेगा। हाउ बैड डू यू वांट इट? आपके पास हमेशा दो ऑप्शन होता है। या तो आप आगे चलते रहें, आपका जो माउंटेन है उसको आप क्लाइंब करते रहें, पुश करते रहें, या दूसरा ऑप्शन वाइट टॉवल फेंक दें और यू क्विट। अगर आप क्विट करते हैं, आपका ड्रीम वहीं ख़त्म है। वो जो ड्रीम आप पहुंचना चाहते हैं, जहाँ पे आप पहुंचना चाहते हैं, वो चीज़ ख़त्म हो चुका है और वो ड्रीम अब कभी नहीं होगा। और वो जो ड्रीम रिप्लेस करेगा वो रिग्रेट से रिप्लेस करेगा। आगे जो रिग्रेट होगा वो आपकी लाइफ में उसको रिप्लेस कर देगा। कोबे ब्रायंट ने बोला था कि बहुत प्लेयर्स वेकेशंस के लिए जाते हैं, एक दूसरे के साथ वेकेशंस के जाते हैं और दे हैव फन, पर वो कभी वेकेशंस के लिए नहीं जाते हैं। और बड़ा सिंपल सी बात है, मुझे अपने कैरियर के बाद ये अफसोस नहीं करना है कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता था, मैं ये चीज़ अचीव नहीं कर सकता था। खबीब जो कि MMA चैम्पियन है, जिन्हें कॉनर मैकग्रेगर को हराया था, उन्होंने बोला कि मैं जब कर रहा था, ट्रेनिंग टायर्ड था, धूप में प्रैक्टिस कर रहा था, पंचेस पे पंचेस पड़ रहे थे मेरे मुंह पे, कहीं इंजरी हो रही थी, इतनी ज़्यादा चोट थी, इतनी ज़्यादा थका हुआ था, तो मेरे पास एक चॉइस था कि मैं अपने मम्मी के पास वापस दागिस्तान चले जाता। वहाँ पे थोड़ा सा मम्मी ब्रेकफास्ट खिलाती और बहुत सब कुछ आराम का होता, सब कुछ कंफर्टेबल होता। पर आपको अगर चैम्पियन बनना है तो यू नीड टू बी फील टायर्ड। कभी कभी आपको टायर्ड फील करना होता है, बिकॉज नोबॉडी केयर्स। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके साथ क्या चल रहा है।
एंड में आप गोल को रीच कर रहे हो, सक्सेस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आपके पास पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा, जो आज के टाइम पे ट्रेंड चल रहा है इंस्टाग्राम पे, तो वो इम्पॉर्टेंट है। आप बहुत ज़्यादा वियर्ड हो, एंटी सोशल हो, फिट नहीं होते सोसाइटी में, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम अजीब आदमी हो। इसका मतलब ये है कि आप अपने गोल्स के प्रति कितना कमिटेड, आपने सेव किया, डेवलप किया, मोल्ड किया अपने आप को उस गोल के लिए। आप अपनी लाइफ में कमिटेड बने रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और आप रुकेंगे नहीं, आप एक दिन फ्लाई करेंगे। चलिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताइए आप किन से गोल पे काम कर रहे हैं, और थोड़ी सी इस कम्युनिटी और फैमिली को बड़ा कीजिए, आप ही को बड़ा करना है।